हेलो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी बताई जाएगी और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन आपको आते थे। पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1574, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1578, ऑप्शन डी 1577। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप की सेना और आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच हुआ था। यह युद्ध खमनेर और बलीचा गांव के बीच तंग पहाड़ी दर्रे से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड ने। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया में किया था। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान शब्द वहाँ की संस्कृति से लिया गया है जिसका मतलब होता है राजाओं का स्थान। आज़ादी से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का विलय वृद्ध राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी शंकर रामदेव समिति से। मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय डॉक्टर शंकर रामदेव समिति की सिफारिश पर हुआ था। डॉक्टर शंकर रामदेव सत्कार्योत्तेजक सभा के संस्थापक थे और 1949 में भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। बात करते हैं मत्स्य संघ और वृद्ध राजस्थान से जुड़ी बातें। मत्स्य संघ की स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतें शामिल थी। मत्स्य संघ का विलय वृद्ध राजस्थान में 15 मई 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी राम नारायण चौधरी। इस आंदोलन की शुरुआत बेगू गांव से 1921 में शुरू हुआ था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने व पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए संचालित कार्यक्रम कौन सा है? रुख भायला कार्यक्रम, वृक्ष मित्र योजना, एकलव्य योजना या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए रुख भायला कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, बलवद विलास की रचना किसने की थी? मोहनोट नैन्सी, दयालदास, सूर्यमल मिश्रण, जेम्स टोड? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी सूर्यमल मिश्रण ने। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1966 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 18 जनवरी 1999 में। अगला क्वेश्चन है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी 9 है। अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी वृदा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना कहाँ प्रविष्ट हुई थी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी धौलपुर। अगला क्वेश्चन है, आर्यो अंग्रेज मूलकर रे ऊपर पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी बांकीदास। अगला क्वेश्चन है, डोंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में किस पद पर थे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए रिसालेदार के पद पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति है जो 1857 की क्रांति के दौरान सर्वप्रथम फांसी की सजा हुई थी जिसे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी अमरचंद भाटिया को। अगला क्वेश्चन है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए 1905 में जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, दैनिक नवज्योति के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी दुर्गा प्रसाद चौधरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को भेजे गए 3 शहरों के नामों में राजस्थान के कौन से शहर का नाम भी शामिल है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी जेम्स थॉमस ने। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था।
यह युद्ध राजस्थान के पाली जिले के जेतराना उपमंडल के गिरी और सुमेल गांव के पास हुआ था। इस युद्ध में दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक राव मालदेव राठौड़ की सेनाएं आमने सामने थी। इस युद्ध से जुड़ी कुछ खास बातों पर चर्चा करते हैं। इस युद्ध में राव मालदेव की सेना के जनरल राव जेता और राव कुप्पा थे। उन्होंने अपना जोरदार साहस और बलिदान दिखाया था। राजपूतों की सेना सिर्फ 8,000 थी और शेरशाह सूरी के पास 80,000 सैनिक थे। इस युद्ध में राजपूतों की छोटी सी सेना ने शेरशाह सूरी के 36,000 सैनिकों को मार गिराया था। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था, बोलियो सूरी बैन यू, गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी, खो देता हिंदवान। और इसका मतलब है कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मोहनलाल सुखाड़िया, मदनलाल, भूरेलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को की थी। इस प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। अब हम मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी कुछ खास बातों पर चर्चा करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर के शाहपुरा हवेली में हुआ था और इसका उद्घाटन JB कृपलानी ने किया था। मेवाड़ प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के वार्षिक स्तर की मेजबानी मेवाड़ प्रजामंडल ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल ने राजस्थान के व्यापारियों, किसानों और ग्रामीण लोगों में राष्ट्रवादी स्वाभिमान जगाया और उन्हें आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है, राव स्वाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? 84 प्रकार की, 48 प्रकार की, 44 प्रकार की या 88 प्रकार की? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 84 प्रकार की। बिजोलिया आंदोलन का मुख्य कारण था 84 प्रकार की लागबाग अर्थात कर वसूलना। यह आंदोलन मेवाड़ राज्य के किसानों के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर किया था और वे लोग हैं फतेह करण चारण, सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। और कौन कौन से कर लगाए जाते थे? लाटा कुंता कर, ये क्या था? खेत में खड़ी फसल के आधार पर कर लगा दिया जाता था। चौरी कर, किसान की बेटी के विवाह पर कर लिया जाता था। तलवार बंधाई कर, नए जागीरदार बनने पर कर लिया जाता था। और बात करते हैं कि किन किन महिलाओं ने नेतृत्व किया था। अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी चौधरी, रमा देवी, जानकी देवी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप में इस आंदोलन की प्रमुखता दी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, कोटा। 25 मार्च 1948 को NV गाडगिल ने राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था और इस दिन कोटा को राजधानी बनाया था। अब हम राजस्थान के गठन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करते हैं। 19 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य को पूर्व राजस्थान के साथ जोड़कर संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था। उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाकर वृहद राजस्थान का गठन किया गया था। वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को किया गया। 26 जनवरी 1950 को सिरोही को संयुक्त वृहद राजस्थान में मिला दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह बाराहट को किस षड्यंत्र में जेल में रखा गया था? कोटा षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र, बनारस षड्यंत्र या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, बनारस षड्यंत्र। अगला क्वेश्चन है, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था? जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी या माणिक्यलाल वर्मा? सही उत्तर आएगा विजय सिंह पथिक। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन 1914 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं व ट्यूबवेल से, तालाबों से, नहरों से या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, कुएं व ट्यूबवेल से राजस्थान में सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण, मोर, तोता या कबूतर? सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, गोडावण। गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका शिकार करना गैरकानूनी है। अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, जमवारावगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य या सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य?
सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, और इसकी स्थापना 1971 में की थी। अगला क्वेश्चन है, किस महिला के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री और पुरुषों ने वनों को सुरक्षित करने हेतु वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया था? सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, अमरता देवी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ क्यों प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के लिए, भौगोलिक पर्यटक स्थल, धार्मिक पर्यटक स्थल, या इनमें से सभी? तो ये प्रसिद्ध है। सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल। मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में कब हुआ था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 15 मई 1949 को। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 1192 में। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से लगने वाली राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? यह कथन किसका था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, अर्जुन लाल सेठी का। उस समय अर्जुन लाल सेठी को जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। तब अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? अगला क्वेश्चन है, अशोक का भामरू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, बैराठ में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? मथुरा, अही छतरपुर, विराटनगर, बागोर। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता से उत्खनन के समय काले एवं लाल मृद भांड प्राप्त हुए? गणेश्वर, आहड़, गिलुंड या गणेश्वर? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, आहड़ से। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, सरदार पटेल, मणिलाल कोठारी? सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत 1920 में राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके में की थी। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, जानकी देवी को। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष जानकी देवी बजाज थी। 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी और अर्जुन लाल सेठी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए, जिन्हें क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, सिक्का एलची। अकबर ने चित्तौड़ की जीत के बाद मेवाड़ में एलची नाम के सिक्के जारी किए थे। ये सिक्के मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में बनते थे। मोहर, अकबर ने शासन की शुरुआत में मोहर नाम का सोने का सिक्का चलाया था। रुपया, अकबर ने चांदी का रुपया भी चलाया था, जिसका वजन 178 ग्राम था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली छावनियां कौन सी थी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ब्यावर और खेरवाड़ छावनी। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध का लेखक कौन है? बूंदी का सूर्यमल, अजमेर का चंद्रबरदान, भीनमाल का माघ, जोधपुर का मोहनोत नैणसी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, भीनमाल का माघ। शिशुपालवध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत काव्य है। 20 सर्गों तथा 1800 अलंकारित छंदों में रचित यह ग्रंथ संस्कृत के 6 महाकाव्यों में गिना जाता है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से या विधवा पुनर्विवाह से? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह से। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई थी। बाद में जब संशोधन हुआ तो उसमें लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल कर दी थी। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था और यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रशस्ति में सोनसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है? भरतपुर प्रशस्ति, बयाना प्रशस्ति, मालवा प्रशस्ति, नागौरी प्रशस्ति? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, बयाना प्रशस्ति में। अगला क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नयनन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य संस्कृत में लिखा गया है।
इस महाकाव्य में रणथंभौर के महान शासक हमीरदेव चौहान के साम्राज्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता में संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, आहड़ सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी राज चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे किसने लिखे थे? जोरावर सिंह बाराहट ने, केसरी सिंह बाराहट, राव भोपाल सिंह खरवा ने, अर्जुनलाल सेठी ने। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, केसरी सिंह बाराहट ने। चेतावनी राज चुंगटिया 1903 में ठाकुर केसरी सिंह बाराहट द्वारा रचित एक राष्ट्रवादी डिंगल कविता है। यह कविता 13 सोरठों से निर्मित है और ये महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा था। इसमें मेवाड़ की परंपराओं को कायम रखने और महाराणा फतेह सिंह से दिल्ली दरबार में शामिल नहीं होने को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के किस जाति के लोगों को प्रतिदिन थाने में आने को बाध्य किया गया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मीणा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने क्वेश्चन आते थे और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।